हेलो एवरीवन। आज हम अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ऑलरेडी मैं और भी क्वेश्चन इस अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट द सेट G इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है। इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉम्पोजिशन टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। प्रूव क्या करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। इट मीन्स हमको यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज जो है वो चेक करनी पड़ेंगी। और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। इस ऑपरेशन के अंडर हमको सारी चीजें करनी है, सारे प्रॉपर्टीज चेक करने हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉम्पोजिशन टेबल बना लेंगे। तो कॉम्पोजिशन टेबल देखिए इस तरीके से बनाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। इसको हम रो और कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पर। और क्या है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे यहाँ पे मॉड्यूलो 5, तो ऐसे नीचे यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे, 1 दैट इज लेसर देन 5, तो हम यहाँ पे 1 एज इट इज लिख देंगे। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। ये सारे वैल्यूज जो हैं वो 5 से लेस हैं, छोटे हैं, इसलिए हमने इनको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे, 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जब मैं 6 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर क्या मिलता है मुझे, 1। इसी तरीके से 2 4 जा 8, 8 को डिवाइड करूंगी 5 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। 3 1 जा 3, 3 2, 3 इंटू 2 6, 6 को डिवाइड करा 5 से, रिमाइंडर 1। 3 into 3 9, 9 is divided by 5, then remainder is 4, and 3 4 जा 12। जब मैं 12 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास, 2। 4 को 1 से करते हैं, 4, 4 इंटू 2 की करेंगे 8, और 8 को 5 से डिवाइड करा तो क्या मिला, 3। 4 इंटू 3 12, 12 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर मिला 2। 4 4 जा 16, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमने कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ पर बना लिया। अब वन बाय वन हम सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि हम अबेलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे दैट इज क्लोजर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमको यहाँ पर कॉम्पोजिशन टेबल में दिए हुए हैं, ये कॉम्पोजिशन टेबल बनाया था हमने, इस कॉम्पोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं क्वेश्चन में दिए गए सेट जी को बिलोंग करते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर इससे बाहर होगा इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। बट जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, यही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट जी को बिलोंग करते हैं, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो हम यहाँ पर इस चीज को लिख देंगे, ऑल द एलिमेंट्स in composition table exist belongs to set G. So closure property is satisfied. Okay. नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको बच्चों ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। इस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। कोई भी 3 एलिमेंट हम यहाँ से उठा लेंगे, तो मैंने जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट्स ये ले लिए और यहाँ पर एसोसिएटिव अप्लाई करा, तो 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि मॉड्यूलो 5 है, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में मैंने 1 इंटू 2 को एक साथ ले लिया और 3 को अलग ले लिया। सॉल्व करेंगे,
1 into 3 2 जो 3 2 into 3 6 6 is less greater than 5, तो हम 6 को डिवाइड कर देंगे 5 से एंड रिमाइंडर इज 1. नेक्स्ट 1 into 2 2 2 is lesser than 5, तो हम 2 को एज इट इज लिख देंगे into 5 3. 1 into 1 1 1 6 से छोटा है 5 से छोटा है तो 1 एज इट इज आ जाएगा. 2 into 3 6 6 is greater than 5, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 5 से और रिमाइंडर मिलेगा हमें 1. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए यहाँ पर इक्वल हो गए हैं. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. तो हमने यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देख लिया, चेक कर लिया सेटिस्फाई हो रहा है. फिर हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी देख लिया, वो भी सेटिस्फाइड है. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे. थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कॉम्पोजिशन टेबल में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत बार. क्या होता है अगर मैंने किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से क्या मिल जाता है, सेम वही एलिमेंट मिल जाता है. तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं. तो कॉम्पोजिशन टेबल देख लेते हैं. कॉम्पोजिशन टेबल में हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या कोई एलिमेंट ऐसा है. 1 को जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वापस से 2 मिल जाता है. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वापस से 3 मिल जाता है. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वापस से 4 मिल जाता है. इट मीन्स 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि उसको मैं किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ मुझे वापस से सेम वही एलिमेंट मिल जाते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. इट मीन्स हम 1 को कह सकते हैं कि 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. तो यस, यहाँ पर हम लिखेंगे यस identity element exists here. The identity element is 1. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला है हमको, 1. तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट हमको क्या मिल गया, 1. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. तो इनवर्स एलिमेंट एक्चुअली क्या होता है, जब इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट है कि जो हम उन्हें किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है. तो जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है ए, मैंने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया एक इनवर्स एलिमेंट बी का, तो मेरे को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट. तो बी यहाँ पे क्या है, इनवर्स एलिमेंट. किसके लिए, ए के लिए. तो चेक करते हैं यहाँ पे. हमें पता है, हमने अभी फाइंड करा है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 है यहाँ पे. तो हमने कॉम्पोजिशन टेबल में 1 फाइंड कर लिया, उनको मार्क कर लिया. ये है 1, ये है और ये है. ये सब क्या है, 1 है. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला. इट मीन्स 1 के लिए क्या है, इनवर्स एलिमेंट है. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, मतलब 2 के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, 3 हो गया. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, मतलब 2 3 के लिए इनवर्स है. और 4 के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, 4 हो गया. तो वही हम यहाँ पर लिखते हैं, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 आर, इसी सीक्वेंस में लिख देंगे. जैसे 1 का इनवर्स क्या है, 1 है, कॉमा 2 का इनवर्स एलिमेंट है 3, 3 का इनवर्स एलिमेंट है 2 और 4 का इनवर्स एलिमेंट है 4 रेस्पेक्टिवली. फिफ्थ प्रॉपर्टी चेक करेंगे, दैट इज कॉम्यूटेटिव
अगर हमें ग्रुप के लिए पूछा होता है इस क्वेश्चन में बस, तो हम बस 4 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और 4 प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाइड मिली हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये यस इट फॉर्म्स अ ग्रुप. But if we are talking about abelian group, then we have to check fifth property also, that is commutative. कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5. तो कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पर हम ले लेंगे सेट में से, तो मैंने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया. तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन और मॉडुलो 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1. Check करो 1 into 2, 2 is lesser than 5, so we write 2 as it is. 2 into 1, 2. Left hand side is equals to right hand side. So we can say that it forms an abelian group. Hence proved. अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए हैं मोस्टली. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब अबेलियन ग्रुप ही एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें अब तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है हम अबेलियन ग्रुप के लिए चेक करते हैं. तो अगर हमको यहाँ पर ग्रुप के लिए दे दिया जाएगा तो हम 4 प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं. अगर हमको मोनोइड, सेमी ग्रुप ये सब दे दिए जाए, ग्रुपॉइड, तो हम कोई इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसलिए मैंने आपको एबेलियन ग्रुप के क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं. उसमें क्या होता है, हम सारे प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हैं 5 के 5. तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से चेक करते हैं. तो अब आपको कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा है. थैंक यू.